So in this video we are going to discuss some of the most important question of EVS 2, Theory into Practice 2. So first we will gonna do unit 6. Actually in current syllabus it's unit 6. ठीक है. अब these are the most important ones. So it like if you've just done this तो पास तो हो जाओगे तुम. But still I will recommend कि आप ये कर लो and pass 2 years at least कर लो. और वन शॉट तो मैं डाल ही चुका हूँ. वन शॉट आप या तो मेरा देख लो तो किसी और का देख लो. सो पास होने के लिए एक वन शॉट देख लेना. वन शॉट देखना ज़रूरी है भाई, ठीक है. वन शॉट देखना ज़रूरी है. एंड देन यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पास 2 years कर लो एटलीस्ट, तो पास हो सकते हो. यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, कोई भी एक करके आप पास नहीं हो सकते. एटलीस्ट यू हैव टू डू 2-3 थिंग्स तो देखने पड़ेगा. तो वन शॉट 2 घंटे में हो जाएगा, या तो मेरा देखो या तो किसी और का भी देखो. 2 घंटे में हो जाता है वन शॉट. एंड देन लेट्स सी कितनी बड़ी वीडियो बनती है. आई गेस मेरे ख्याल से 1 घंटे में हो जाएगा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर, बिकॉज मुझे डिस्कस करना है. समझाना नहीं समझा तो मैं चुका ही हूँ. तो देखो पहला क्वेश्चन ये है, डाइवर्सिटी. डिफाइन बायोडाइवर्सिटी. सो द वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीसीज है ना, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ. पहले क्वेश्चन समझते क्वेश्चन क्या है. जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एक्सप्लेन करना है. इसको हम लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं. ठीक है, तो डिस्कस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ वन शॉट में. जस्ट को गो थ्रू कर लेते हैं वन शॉर्टली. बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी number of living organisms, both animals and plants, present in the ecosystem. The term was coined by Raymond F. Desman. ये लिखो ना लिखो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. बस तुम अच्छे से डेफिनेशन याद कर लेना. डेफिनेशन क्या होती है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डील्स विद द डिग्री ऑफ नेचर्स वैरायटी इन द बायोस्फीयर. द वैरायटी कैन बी ऑब्जर्व्ड एट 3 levels. ये डायग्राम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है. ठीक है, बना के आना है. जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. Genetic diversity refers to the total number of genetic characteristics in a genetic makeup of species. इन दो पढ़ लेना, ठीक है. Species diversity refers to the number of species that represents in a given community. जो तुम्हें कहाँ मिल जाएगा, PDF तो शायद तुम्हें ना मिल पाए, इसकी तुम फोटो ले लेना. ठीक है, तो तुम इसे डायरेक्ट देख लेना. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, बिकॉज तुम्हें पहले से पता होना चाहिए. इट्स जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो, तुम पूरा खुद से पढ़ना एक बार. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बिकॉज मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ वन शॉट में, तो दोबारा रिपीट करना सही नहीं रहेगा. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. Diversity refers to a variety of ecosystem that given in a place. Ecosystem includes grassland, desert, forest, etc. Short note on biodiversity hotspots. Hotspot मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे रिचनेस बहुत ज़्यादा हो, स्पीसीज की रिचनेस बहुत ज़्यादा हाई हो. देन इंडियन स्पीसीज इन इंडिया, टाइगर, एलिफेंट, क्रोकोडाइल की सब स्पीसीज भी है. एंड स्पीसीज जो खाली इंडिया में पाई जाती हैं. सो लेट्स सी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर रीजन्स विथ रिच बायोडाइवर्सिटी विच आर अंडर थ्रेट ऑफ ह्यूमन्स. The concept of biodiversity hotspot was given by Norman Mairs. For a region to be included as a biodiversity hotspot, 2 certain conditions should be followed. First, it must contain at least 0.5 of vascular plants of animal species, and it should have lost at least 70% of its primary vegetation. It is estimated that 50,000 endemic species, which comprise 20% of global plants life, probably occur in only 18 hotspots in the world. ठीक है, तुम पढ़ लेना. मेजर हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड: अफ्रीका, यूरोप, सेंट्रल एशिया, एशिया पैसिफिक, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका एक्सेट्रा. Endangered species in India: those unless species protected by conserved immediate danger extinction, such as species termed like जिनको डेंजर है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. Endangered species are those whose number has been reduced to a critical number. Unless such species are protected, conserved, it is an immediate danger for extinction. Such species termed as endangered species. Threat, habitation destruction कैसे होता है लिख देना. क्यों होता है आखिर, ऐसा क्यों होता है कि स्पीसीज इंडेंजर्ड बन जाती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सेट्रा थिंग्स. इंडिया में बंगाल टाइगर, बंगाल फॉक्स, एशियन एलिफेंट, राइनोसोरस, ब्लू व्हेल, वाइल्ड एस, अंडमान श्रू, हिमालयन वुल्फ, कश्मीर स्टैग, गोल्डन लंगूर, मार्बल्ड कैट, द फाइजन हॉग एक्सेट्रा. इंडियन रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, घड़ियाल, बुश फ्रॉग, फ्लाइंग फ्रॉग एक्सेट्रा. एंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया: स्पीसीज दैट फाउंड ओनली a particular region are known as endemic species. Almost 60% of endemic species in India are found in the Himalayas and Western Ghats. 60% तो हिमालय और वेस्टर्न घाट में रहती है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट, हिमालयस एक्सेट्रा. These species contains एंडेमिक फ्लोरा, मतलब प्लांट्स कैसे, ओवरी, लूरिडा, सेप. अच्छा स्पीसीज पूछे ना तो खाली एनिमल नहीं,
प्लांट्स की पूछते हैं, फ्लोरा मतलब प्लांट, फौना मतलब एनिमल्स। तो ये प्लांट्स में, एनिमल्स में लायन, टोल्ड मैक्यू एक्सेट्रा। Factor affecting endemic species, habitat loss, disease producing organisms also play important adversary. Illustrate different biogeographical zones, 10 है टोटल इंडिया में. Why India known as mega diversity nation? India is termed as region of biogeographical zone, which impart great diversity to it. Explain how. India occupies 10th place among plant-rich countries of the world. ये हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी. Countries which have 10th place. Regions of the biodiversity are termed as megadiversity nations. Countries which have regions of rich biodiversity are termed as megadiversity nations. India not only is a region of biodiversity zone, but which impart different climate conditions and thus various ranges of diversity, but also has 8% of world's biodiversity and 2% of land mass. 10 zones, 26 biotic areas representing all the main ecosystem of the world. Biogeographic. अच्छा तुम एक गोल कर लेना कि अभी के हिसाब से डेटा सही है कि नहीं. ये तो मैंने कर रखा है कि हाँ 10 जोन है, और 26 सही है कि नहीं वो सही से थोड़ा डाउट है इसमें, तुम देख लेना. क्वेश्चन तुम ध्यान रखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है, जो तुम्हें पता होना चाहिए. बायोजियोग्राफिकल जोन इन इंडिया, हिमालयाज, वेस्ट बंगाल, गुजरात एक्सेट्रा. ट्रांस हिमालयाज, डेजर्ट, सेमी अर्ड, वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू, Gangetic Plain, Northeast India, Iceland's coasts. India's mega destination. The biogeographic zones of India have provided conditions for high level of biological diversity in India. Has 3 biomass, namely tropical humid forest, tropical dry forest, and the warm desert. Tropical zone. India is also broadly classified into different climatic zones: tropical zones, subtropical zones, temperature zones, alpine Arctic zones, etc. What do you understand by the conversion of biodiversity? Differentiate between in situ ex situ, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है. कन्वर्जन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ना, कंजर्वेशन बचाना बायोडाइवर्सिटी को बेसिकली. मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कर बचाना बायोडाइवर्सिटी, क्यों बचाना लिख देना, एंड क्या होता है कंजर्वेशन वो लिख देना. एंड दीज आर 2 ways टू सपोर्ट और टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. इन सितु मतलब जहाँ पे रहते हैं उनको उस एरिया को प्रोटेक्ट करना, और एक्स सितु मतलब जहाँ प्रॉपर एक अलग एरिया बनाना. तो इसको आई वुड सजेस्ट कि तुम देखो बफर जोन लिखा ना, ट्रांजिशन यहाँ पे बचाया जा रहा है, बफर जोन है, यहाँ पे ट्रांजिशन जोन है. बफर जोन की इंपॉर्टेंस भी आ सकती है, क्या होती है इंपॉर्टेंस बफर जोन की, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए. द नेशनल पार्क्स आर फॉर्म. नेशनल पार्क्स आर द पार्ट ऑफ इन सितु. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सितु का पार्ट है. डिफरेंस आ सकता है नेशनल पार्क का एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिफरेंस आ सकता है वर्सेस में. अच्छा तो मैंने सबके आंसर जो मैं बता रहा हूँ, एक तो तुम्हें इसकी पीडीएफ में आई विल ट्राई तुम्हें प्रोवाइड करवा दूँ इसकी पीडीएफ के ना. तुम्हें सिंपली क्या करना है ना, तुमको जाना है DU एग्जाम पे. देखो ध्यान कैसे मिल रही है इसकी पीडीएफ. तुम जाना DU एग्जाम पे, ठीक है. DU एग्जाम पे गए, इस वेबसाइट पे जाना, इस वेबसाइट पे जाना, देन AAC पे क्लिक करना. AAC में जाके क्लिक करना एनवायरमेंटल साइंस 3rd सेम, ठीक है. फिर यहाँ पे तो मिल जाएगी 10 ईयर बुक. आई गेस बुक पे क्लिक करना पड़ेगा पहले. हाँ 10 ईयर, इस पर क्लिक करना, तुम्हें बुक मिल जाएगी जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ. और इस बुक का 4th, 6th एंड 7th इज इन आर सिलेबस, ठीक है. 4th, 6th एंड 7th थोड़ी ओल्ड बुक है ना, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे, ठीक है. वहाँ तुम्हें बुक मिल जाएगी. एक्स सितु कंजर्वेशन, आई वुड सजेस्ट कि तुम इसे टेबलर फॉर्म में याद करो, है ना. हाँ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑन साइट ऑफ साइट डन इन नेचुरल हैबिटेट्स of the biodiversity components done outside their natural habitats, more dynamic, more static. क्या चीज़ स्टैटिक होता है, शांति बनी रहती है इसमें. इट इन्वॉल्व्स डेजिग्नेशन, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग. इट इन्वॉल्व्स सैम्पलिंग, ट्रांसफर, स्टोरेज of taxa from natural habitats. It is time consuming. These conversion methods are aimed at conserving genetic components in emergent situations. इसमें जल्दीबाजी करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट मोर सस्टेनेबल बिकॉज कम पैसे लगते हैं ना इसमें. With explain the reference the following: habitat loss, poaching in wildlife, man conflict, biological invasion, excessive pollution. इस पांचों हम पढ़ चुके हैं पहले उसमें, तो हम देख लेते फटाफट. हैबिटेट मतलब कि जहाँ रहते थे उस एरिया को तबाह कर दिया, जैसे अरावली में हो रहा है, जहाँ पे रहते थे उनके वहाँ पे हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, पेड़ काट दिए, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर दी, उनका हैबिटेट लॉस हो गया. तो ये रीज़न हो गया. पोचिंग, जानवरों को मारना शुरू कर दिया, हाथियों को दांत के लिए मारना शुरू किया इलीगली.
टाइगर को उसकी खाल के लिए मारना शुरू किया, मीट के लिए, दिस काइंड ऑफ थिंग हमने करना शुरू कर दी, तो उसे डेट विल नोन एज पोचिंग एंड माइल्ड मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. अब क्या होता है ना, बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली कटिंग फॉरेस्ट, तो डेट्स वाई जो एनिमल्स होते हैं कई बार मतलब मेजरली आते ही रहते हैं जंगल के एरिया के आसपास में, तो कभी कभी खेत में घुस जाते हैं, कभी कभी लोग घर में घुस जाते हैं, लोग उनको मार डालते हैं. शेर आए तो उसको मार दिया है ना, एंड फेंसिंग कर दी कि अपने फार्म के आसपास, जिससे उनको टकराता तो उससे करंट लग जाता है, बेचारा वहाँ मर जाता है. तो कभी कभी हाथी भी इंसान को मार देते हैं, कभी कभी इंसान भी इस चक्कर में हाथी को मार देते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है. वेरी कॉमन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एनिमल ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस अटैक नियर बाई लोकस. अब देखो ये हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है. मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में ना, वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, मैन सब कुछ करा, मैन नहीं है, फंस गया वाइल्ड लाइफ. Significance of man-animal conflict in India. In India, man-wildlife conflict is seen in variety of forms, including monkey menace in the urban areas, crop raiding by ungulates and wild pigs, etc. Man-wildlife occur due to shrinking habitats, depletion of natural prey base, vehicular collisions. रास्ते में गाड़ी जा रही है, लोग एनिमल में टकरा गए. ट्रेन जा रहा है, ट्रेन से कितने एनिमल कट जाते हैं. मैन-एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया. पहले एलिफेंट्स भी लोग किल कर देते हैं, बट ज़्यादातर लोग ही किल कर देते हैं इनको. बायोलॉजिकल इन्वेजन मतलब नेटिव स्पीसीज यहाँ रहती थी, हमने कोई नॉन नेटिव स्पीसीज को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो इससे क्या होगा ना, जो नेटिव स्पीसीज थी उनके पास इम्यूनिटी है ही नहीं, क्योंकि वो तो कहीं और से भाग उठा के कुछ नई स्पीसीज ले आए, तो इससे डिक्लाइन हो जाता है उनका मौजूद, डेंजर हो जाता है नेटिव स्पीसीज पे, अगर हम कोई भी नॉन नेटिव स्पीसीज वहाँ पे ले आए तो. सिंपल मतलब है ये. तो द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन और ब्रीचिंग अ न्यू स्पीसीज इन with no historical record earlier in the biogeographic region, thus extending the range of species known as biological invasion. The term biological invasion is applied to species that breach the natural barriers due to increased disturbance of anthropogeny, मतलब इंसानों द्वारा. anthropogeny मतलब इंसानों द्वारा. There is a rise in biological invasion. These biologically invased species are highly competitive in growth. बहुत तेज से बड़े होते हैं, और जो नेटिव होता है ना उनको से होती नहीं इम्यूनिटी, वो खत्म हो जाते हैं. एक्सेसिव pollution. Excess pollution is currently poisoning all forms. Transport, कहाँ से ट्रांसपोर्ट, पावर जनरेशन एक्सेट्रा से आता है, एंड दी लीडिंग टू deprivation and degradation of air, land, water, जिससे प्लांट ग्रोथ नहीं होती, एनिमल को भी इफेक्ट पड़ता है, killing individual species and habitats. Describe the various services provided by the ecosystem and diversity. Services provide करता है बहुत सारी, but sort of ecological, social and economical, ethical, aesthetic and informational values. ठीक है, वैल्यूज तो हम पढ़ चुके थे. एडेड बाय इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये भी पढ़ चुके हैं हम. बायो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी सर्विसेज पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं. सो लेट्स सी. इकोसिस्टम एंड द बायोडाइवर्सिटी इम्पार्ट द फॉलोइंग वैल्यू. दोनों सेम ही तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, सेम ही क्वेश्चन दोनों है. इकोलॉजिकल वैल्यू. All species in ecosystem participate in numerous ecological processes that occur within the ecosystem. Thus, ecological role can be studied. Cycling of water, nutrients, food production होता है, climate stability बनी रहती है, reduction in pollution होता है, soil generation होता है, production of energy, reduction in the natural calamities, decomposes and decomposition होता है. अच्छी काम हो रहा है बेसिकली. सोशल वैल्यू मतलब लाइक तुलसी, पीपल, काउस, इन सब सोशल वैल्यू होती है, इसलिए बचाना चाहिए. सोशल वैल्यूज बहुत जरूरी है, ये सब नहीं होंगे, बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी, ये सब नहीं बचेंगे, फिर हमारे सोशल वैल्यूज भी लग जाएंगे. इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, हमें इससे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए, टेक्सटाइल, लेदर, स्किल, सिल्क, पेपर एक्सेट्रा. एथिकल वैल्यूज में भी सबको जीने खा के, खाली वही एनिमल नहीं जिएंगे जो जिससे हमें फायदा है, सबको जीने का होता है बेसिकली. ये पढ़ने से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा. एथिकल पढ़ लेना, अट्टा मान लेना बेसिकली इसको तुम. These values relate to the importance of the protecting all forms of life. All the existing forms of life on earth must be conserved and protected, and it is duty of every individual, as biodiversity is the valuable for survival of human race. Aesthetic values सुना देते हैं, इको टूरिज्म हो जाता है जिससे पैसे कमा सकते हैं हम, स्ट्रेस रिलीफ होता है, बहुत फायदेमंद चीज़ होती है ना. ऑप्शनल वैल्यूज. कीपिंग फ्यूचर पॉसिबिलिटीज. फ्यूचर के लिए तो रहने देना, सस्टेनेबल बेसिक सस्टेनेबिलिटी भी रखनी देनी हमको, खाली सब हम खुद ही थोड़ा खत्म कर देंगे. थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर वैल्यू लिख सकते हो उसको तुम. सेवंथ क्वेश्चन. कमेंट ऑन द फॉलोइंग. डिसअपियरिंग हाउस स्पैरोस. यार मुझे भी याद आ गई इसकी, स्पैरोस गायब हो गए ऑलमोस्ट. इसमें पता क्या आ सकता है, अरावली हिल्स भी आ सकता है. एलिफेंट्स अरावली हिल्स का तुम एक वीडियो, एक खान सर की, वो देख सकते हो तुम अरावली हिल्स के लिए. एलिफेंट्स एज इंडेंजर्ड स्पीसीज.
एक्सटेंशन ऑफ इंडियन टाइगर ड्यू टू लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसमें तुम्हें प्रोजेक्ट टाइगर लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखा तो तुम्हारे मार्क्स कट। हाउस पैरोस रेड लिस्ट में आ गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ अनलीडेड पेट्रोल, use of garden pesticides, development changes. Another major factor declining of housepest population includes proliferation of mobile towers. हाँ, बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई, जिससे उनकी क्या बोलते हैं उसे लोकेशन ट्रेस करने की क्षमता खत्म हो जाती है। एलिफेंट्स एज इंडेंजर्ड स्पीसीज, हैबिटेट लॉस एक्सेट्रा, एक्सटेंशन ऑफ टाइगर्स ड्यू टू लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ लिखा है? पॉपुलेशन तुम्हें पढ़ लेना। चलो मैं पढ़ता हूँ, दिख कम रहा है ना, तो ना दिखाई तुमको दिखाई दे। ओवर द लास्ट 2 centuries, Indian tigers have become more vulnerable to extinction due to the isolation of big cat population triggered by loss of habitat. Habitat loss हुआ, तुम लिख के आना, habitat loss तो लिख के आनी है ना, इंडिया में तो कम से कम। In spite of an increase in their number of in the past 7 years, physical isolation of big cats in Terai population in the jungles of Ranthambore and Sriksa have made them helpless as the animal lost their genetic diversity. अरे सिंपल सी बात है, टाइगर जिंदा तो है, बट वो जिंदा बस ऐसे दिख रहा है जिंदा है, बहुत अच्छी बात है, बट टाइगर की जो असली पहचान है, जेनेटिक पहचान, वो लॉस्ट कर रहा है बेचारा, समझ रहे हो, लड़ने की शक्ति खो रहा है। There are at present 2 genetically isolated groups which do not have flexibility and can easily come under threats from nature. Loss of habitat leads to reduced gene flow and population isolation. Globally, 93% of tigers ranges are lost because of habitat destruction by human and callous hunting. Tigers are now persist in a small and isolated population, 20 individuals in India. ठीक है, these are the most important ones. ठीक है, that's why I'm suggesting one shot जरूरी है. And now our next unit, which is environmental policy and practices. Important terms to know, देख लो important terms हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे तो कोई भी लिख सकता है। सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट टू मीट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, द कंसेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 1970 स्टॉकहोम्स कॉन्फ्रेंस। सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट दोनों को मिला के बनता है ये वर्ड, ये बना के आना, ठीक है, डायग्राम बना के आना एग्जाम में, हल्के मत लेना एग्जाम को, ठीक है। पहली बात तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स, अचीवमेंट ऑफ इक्विटी। गांधी जी ने क्या कहा था? सबके भरने के लिए, लेकिन किसी की लालच पूरा करने के लिए नहीं हमारे पास। प्रोविजन ऑफ सोशल एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी एक्सेट्रा। एसेंशियल कंडीशन फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर ह्यूमन नीड्स शुड नॉट बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, reduce poverty, ensure equality, effective waste management, preserve marine life, resilience to nature disaster, control use of hazardous materials, invest in health and education, international effort to relate sustainable development into the environment. The Convention of Biological Diversity (CBD), इसको UNCBD भी कहते हैं, पता है? इसको UNCBD भी कहते हैं, United Nations Convention of Biological Diversity. The Convention on Climate Change, the Principle of Forest Management (PFM), the Rio Declaration। ठीक है, ये पढ़ लेना, ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने शॉर्ट में दे रखा है। एक्सप्लेन करने का आगे तो एक्सप्लेन शॉर्ट में कर सकते हो तुम, बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने ऐसे दे रखा है वर्ल्ड समिट, वरना नॉर्मली बड़े बड़े होते हैं, लोगों को समझ नहीं आता। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? डिस्क्राइब सस्टेनेबिलिटी। पिलर्स होते हैं 4, 3 होते हैं, 3। डिस्क्राइब इट्स पिलर, 3 पिलर्स होते हैं ना, 3 होते हैं, 3 क्या 4 से ना होता है, 3 ही होते ही 3। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सोलर एनर्जी, पॉपुलेशन कंट्रोल। अच्छा, ये प्रिंसिपल्स हैं, पिलर्स नहीं है। पिलर तो हमारा होता है इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, सोशल। 4 इंटरनेट प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल सोलर एनर्जी, पॉपुलेशन कंट्रोल, बायोडाइवर्सिटी, न्यूट्रिएंट साइकिल। 3 पिलर्स, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सोसाइटी। इकोनॉमी सेंटर में, सोसाइटी उसके बाद, इन्वायरमेंट सबसे ब्रॉड, सबसे बड़ी इन्वायरमेंट है, देन सोसाइटी, देन इकोनॉमी। ठीक है, पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये माना जाता है, मतलब है ही, कोई भी एक को तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तीनों तुम साथ लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, इट्स लाइक समोसा आलू चटनी। समोसे का बाहर वाली परत ना हो तो आलू क्या करेंगे तुम? आलू चटनी कुछ नहीं कर सकते। समोसे में आलू होना चाहिए, चटनी भी साथ में होनी चाहिए। तो आलू हो गया इकोनॉमी, परत हो गई सोसाइटी, एंड चटनी हो गई इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इनवॉल्व्स अवेलेबल रिसोर्सेज वे इन सच अ वे, रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करना। बिजनेस अगर बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉपर वो सस्टेनेबल पॉलिसीज फॉलो करें, हजार्डस केमिकल का यूज़ ना करें, एक्सेट्रा। सोशल सस्टेनेबिलिटी,
It is the ability of society or any other social systems to persistently achieve good social well-being. Environmental sustainability, it means that we are living within means of our natural resources, that we are consuming our natural resources such as materials, energy, fuel, land, sustainable rate. सिंपल है, सोसाइटी को देख के चलना, गुड प्रैक्टिस फॉलो करना एंड एनवायरनमेंट की केयर करना. इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, जीडीपी ग्रोथ, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, वाटर यूज, क्लीन एयर इंडेक्स. देखो जीडीपी ग्रोथ तो नहीं हो रहा है इंडिया में, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल ख़राब है, वाटर यूज़ बहुत ख़राब होता है, क्लीन एयर तो भूल जाओ तुम, डेवलपमेंट नहीं होता, एनर्जी इंटेंसिटी कुछ नहीं होती, सॉलिडिफिकेशन लगा धड़ल्ले से हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है. फर्स्ट कॉज रेशियो बहुत ख़राब है, ट्रांसपोर्ट एनर्जी बहुत ख़राब है, रिसाइकल प्रोपोर्शंस बहुत ख़राब है, सब खराब है इंडिया में. ठीक है, सस्टेनेबल तो इंडिया नहीं है बेसिकली, अभी तो फिलहाल नहीं है और हो भी नहीं पाएगा मेरे ख्याल से, तो बहुत साल लग जाएंगे. स्टेट द सिम्टम्स एंड द कॉज ऑफ अनसस्टेनेबिलिटी, ecological symptoms, economic symptoms, and social and cultural symptoms. Depletion of ozone layer, global warming, acid rains, extinction of species, etc. Economic stress, intergenerational inequalities, wars, social disturbance resulting in mass destruction. Causes of unsustainability: population explosion, imbalance in population, higher per capita environmental demand, mismanagement between demand and resources, excessive use of fossil fuels, reduction in biodiversity, political and economic management, instability, desire to exploit nature. Elaborate climate change, important topic है. ठीक है, सही सभी important है, the most important question. It causes effect with reference global warming. एक्चुअली देखो क्लाइमेट चेंज ना एक बहुत वाइड है, इसके अंदर से आता है, ग्लोबल वार्मिंग इसके अंदर आती है, ओजोन डिप्लेशन इसके अंदर आता है, एंड और भी तरह की चीज़ है, एसिड रेन हो गया, सब इसके अंदर ही आती है ना. अब सिर्फ बताना है कि कैसे कैसे ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज है, ये बताना है बस हमको. क्लाइमेट चेंज क्या होता है लोग बता दो. कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज में मैन हिमसेल्फ, anthropogenic, man-made activities are mainly responsible for upsetting the delicate balance between the various components of the environment. ये सब गैसेस निकलती है, हार्मफुल गैसेस, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. इट इंक्रीज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर. कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आर द मेन ग्लोबल वार्मिंग गैसेस. इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग इन सी लेवल. कैसे होता है, ग्लोबल वार्मिंग विल मेल्ट द पोलर आइस, तो उससे सी लेवल बढ़ जाता है. इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस तो होगा ही होगा, है ना. डिजीज विल इंक्रीज लाइक मलेरिया, येलो फीवर, कोलेरा. ओजोन डिप्लेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, यूवी रेज आएंगी तो हमें बहुत सारी तरह की बीमारी होंगी. इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, एक्सपोजर अल्ट्रावायलेट रेज, स्किन कैंसर, स्किन डिजीज. पहले हमें तो ना होगा, जानवर को भी हो जाएगा. एक्सपोजर टू यूवी रेज आल्सो इंक्रीज द कॉज ऑफ कैटरैक्ट, ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा. इट हैज ह्यूज इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स, एनिमल्स. इट इवन लीड्स, तो हमारे पास प्रोटेक्शन, हमारे पास तो घर है, लेकिन बहुत से जानवर तो घर भी नहीं होता. इट इवन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग बाय इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. एसिड रेन and its impact. Acid rain is a result in emission of the sulfur dioxide and nitrous oxide, sulfates and nitrates to the atmosphere from the burning of coal. Produce electricity. When compounds like sulfur dioxide and nitrous oxide are released in the air, these substances can rise very high that in the atmosphere, where they mix and react with water, oxygen and other chemicals to form more acidic pollutants. जब भी 5.6 से कम हो जाए ना pH, 5.6 जब भी pH कम हो जाए, देन वी कैन सी इट्स अ एसिड रेन, जो कि होता है सल्फेट एंड नाइट्रेट से. देखो आप अच्छे से बना के दिखाया हुआ है. तुम चाहो तो बनाना, मत बनाना, छोड़ देना. बना दोगे ना हल्का फुल्का लोकल डायग्राम, तब भी अच्छा लगेगा देखने में. वेट डिपोजिशन, इट इज द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, snow or and fog. The chemicals that are present in the air are blown to the area that are wet and fall into the ground. The form of rain or fog. This acid in the rain affects plant, animals, etc. Dry disposition, in the weather is dry. If the weather is dry, the chemical present in the atmosphere get merged with the dust and smoke, get stuck in the ground, tree, vehicle, etc. buildings. And when rain falls ground, these chemicals get washed from the surface and get mixed into the rainwater. Effect of acid rain, इफेक्ट एक्वाटिक एनिमल्स के लग जाते हैं, सॉइल ख़राब हो जाती है. इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट वेजिटेशन, सॉइल ख़राब हो गई तो वो भी ख़राब हो गया, वेजिटेशन भी ख़राब हो जाएगा. तो इसकी वजह से एक्सटेंशन बढ़ जाता है लोगों का, मतलब स्पीसीज़ का, प्लांट स्पीसीज़ का. फॉरेस्ट में डिजीज़ बढ़ जाते हैं, पेस्ट बढ़ जाते हैं, जो फॉरेस्ट को ख़राब कर देते हैं. इफेक्ट ऑन ह्यूमन्स, डायरेक्टली कुछ नहीं होता, बट इससे हमारे इनडायरेक्टली बहुत फ़र्क पड़ जाता है. जैसे स्किन ख़राब होना, हार्मफुल टू हेल्थ होती है. हार्ट एंड लंग डिजीज डेवलप हो जाती हैं. ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़,
accident, they may develop heart and lung related problems, etc. They may lead to diseases like bronchitis, asthma, etc. Elaborate the constitutional provisions relating to the environment laid in India. Where the short note the wildlife protection, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है ना. ऐसा लगता मुझे लगता है ना मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट कह दिया, जो भी आ रहा है सब इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझको, मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ मैंने इंपॉर्टेंट कह दिया है. Elaborate the constitutional provision relating to the environment laid in India. कौन से प्रोविंस लेके आए इन्वायरमेंट रिलेटेड है ना इंडिया में. एंड देन व्हाट इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो बस लगाता हूँ हमारे लिए. द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू इंडियन द एनवायरमेंट्स लेड इन इंडिया. इंडिया हैज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंटलिज्म एंड देयर आर वेरियस enactments to tackle environmental problems. India was the first country to amend the Constitution of Indian endorsement environmental protection and improvement. The 42nd Amendment Act was adopted in 1976 and came to effect in January 1977. Article 47 obliged central government to protect environment. Article 48A has been inserted to enjoin the state to make efforts for protection and the improvement of the environment and for safeguard the forest and wildlife in the country. Article 51A G mentioned it's all duty of every citizen of the India to protect, improve natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for the living creatures. Article 253 it empowers Parliament to make laws relating to internal agreement and convention. Article 252 it mentions at least 2 or more state legislature should pass resolution empowering the Parliament to pass water related laws, as water is on the state list. The Water Act passed in 1974, the Air Act passed in 1981, the Stockholm Conference of Human Environment 1972. तुम अगर 2 मेंशन कर तभी चल जाएगा, 2 मेंशन करना तुम जो तुम्हें अच्छा लगे. The Government of India appointed Tiwari Committee on Environmental Issues 1995. अब खाली अपॉइंट ही करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं. The Environmental Protection Act 1986 launched in thereafter. The Wildlife Protection Act. तुम चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है. तुम चाहो तो, क्योंकि बिकॉज देखो हमें 4 में से 3 करने होते हैं, है ना. तो दिस वुड बी द क्वेश्चन तुम्हें छोड़ के आ सकते हो, बिकॉज अगर तुम्हें लगता है तुमसे याद नहीं हो पाएगा, बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, तुम छोड़ के आ सकते हो. बट रिस्क है तुम पढ़ लेना एक बार, एटलीस्ट तुम कुछ तो याद रहे. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ये तो मत छोड़ना, कर लीजिए तुम रट्टा मार के जाना ही जाना. ऑब्जेक्टिव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी बचाना, प्रोटेक्शन करना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के द्वारा, नेशनल पार्क के द्वारा, बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा, मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथनिंग द मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, एक बोर्ड बनाया इन्होंने प्रॉपर. मिनिस्ट्री इन चार्जेस ऑफ फॉरेस्ट बनाया. 2 members ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी in charge of forests, the forest officer in charge, an officer to be nominated by the director, chief wildlife warden. Proper safety के बहुत सारे ऑफिसर को अपॉइंट कर रखा है बेसिकली. such as the other person not exceeding 10 who is the opinion of the state government are interested in the protection of wildlife. Duties of the board: select an area which is to be declared a sanctuary, to frame a new policy and protection and conservation of the wildlife, to identify take necessary steps for tribal welfare. ट्राइबल के लिए भी जरूरी है ना. एंड TF फूड्स जो चाहिए होता है उनको प्रॉपर, जो उनको वो मिलने चाहिए ना. मान लो हमने कोई एरिया डिक्लेयर कर दिया, उस पर ट्राइबल पॉपुलेशन डिपेंड करती थी, ऐसे ही तो हुआ था सेम टू सेम उसमें भी. अपीको मूवमेंट में शायद ऐसा हुआ था कि हमने जंगल पे धर लिया, कब्जा कर लिया, और ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ से डिस्प्लेस हो गई. तो बस सबकी केयर करनी है हमें. ट्राइबल पॉपुलेशन को देख के चलना है कि उनको भी उनका रिसोर्सेज मिलते रहे जो जंगल से मिल रहे थे. हंटिंग को बंद करना, डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, closed areas. Useful terminologies: animal includes amphibians, birds, mammals and reptiles. Animals articles includes things made from animals using in parts. Hunting includes killing, capturing, etc. Explain the main provisions. Water Act बहुत important. Water Act and Air Act very important. वाटर बचाने के लिए एक्ट लाया गया 1974 में, 1981 में एयर एक्ट लाया गया था. वाटर बचाने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें फॉलो करी थी. पढ़ लो तुम ये. टर्मिनोलॉजी डिफाइंस एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट बहुत है. एयर एक्ट में देखो तुमने ये करा था. सारी तरीके से और बोर्ड्स बैठाए गया एयर को नापने के लिए. फंक्शंस और स्टेट बोर्ड डिफाइन करा गया. पावर ऑफ द बोर्ड डिफाइन किया गया. पेनल्टीज लगाई गई एक्सेट्रा.
Short note on Environment Protection Act, Forest Conservation Act, Nature Reserves. Environment Protection Act. This act was made by after भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद बनाया गया था 1984 में. जो ट्रेजेडी होती है उसको बनाया 1996 में. This is an umbrella legislation designed provide framework for central government to coordinate the activities of various central and state authorities. According to EPA, environmental protected areas. Environment include water, air, land, thereafter interrelationship with human beings, other living creatures, plants, macronym. The Act notified rules relating to the aspects, etc. The main features. Central government को empower किया, also put restrictions, authorize किया, emission and effluent standards set किए. Government has been given the power to collect samples, special procedures. तो गवर्नमेंट किया कुछ नहीं है ना, सबको पावर दे दी पर कुछ कर नहीं पाई गवर्नमेंट फिर भी. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना ठीक है यार. तुम ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इस पिछले वीडियो में. 1980 में लॉन्च हुआ था. डेट सबको तुम्हें याद करके चलना जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इन ये क्वेश्चन में तुम किसी में याद मत करो, तुम इसके याद कर लो एटलीस्ट. साइड डेट, नेचर रिजर्व्स और एरिया, ये नहीं पढ़ाया था मैंने, ये देखो तुम, ये मैंने पिछले नहीं पढ़ाया था, ये देखो तुम. वट एवर आर नेचर रिजर्व्स which are set aside with an objective to preserve animals, plants or both. The nature reserves are different from the national parks. अच्छा नेशनल पार्क को कह रहे हैं, for they are smaller with the sole objectives to protect the nature. Their aim is also to keep the endangered species in the reserves for protecting them from being hunted. It not only controls the wildlife numbers but also conserves the habitat and controls state wildlife policy, etc. The biodiversity in India has been conserved through establishment of wildlife sanctuaries, etc. Wildlife Protection Act की वजह से नेचर कंजर्व हो रहा है. मैं कह रहा हूँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन तो मुझे याद करके चलना ही चलना है. एंड Gulf, a few mentions are here. Protected areas and regions: Gulf of Mannar, Nanda Devi National Park, Sundarbans, Great Nicobar Biosphere Reserve. Elucidate the rights given to the tribal people in India and also relate the conservational priorities. जब बात हुई ना कि हाँ भाई ट्रैवल एरिया तुम कब्जे में ले रहे हो, पार्क बनाने के लिए, नेचुरल पार्क के लिए, सेंचुरीज के लिए ले रहे हो तुम, तो उनको क्या मिलेगा, वो लोग क्या करेंगे, तो उनके लिए बनाया गया बफर जोन. तुम बफर जोन से तुम ले सकते हो जो भी तुम्हें चाहिए. एंड तुम्हें किलिंग करना, तुम किलिंग कर सकते हो, बट तुम किलिंग तब तक करोगे जब तक, मतलब खाली अपनी नीड के लिए करोगे, सेलिंग के लिए नहीं, बिजनेस पर्पज के लिए नहीं करोगे. एंड उसमें अगर थ्रेटनिंग आ गई ना तो हम कभी भी जब चाहें तब हम पॉलिसी चेंज कर सकते हैं. तो राइट दिए गए थे बट एक लिमिटेशन में दिए गए थे. ट्राइबल सोसाइटी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर सब्सटेंसेस, जिंदा रहने के लिए सिंस सेंचुरीज. Every indigenous community has rich wisdom and tradition for conserving natural resources and managing them for sustainable use. This cultural heritage of the tribal people was recognized and preserved in the constitution by declaring areas largely inhabited by the tribal communities scheduled areas and formulating special provinces for their governance. Legal provinces. Safeguard rights was introduced. Unique legislation have been introduced. Various legislation have been made just to focus on the socio-economic empowerment and sought to undo the historic injustice meted out of the tribal. Some of the legislation are दे रखे हैं. The government of India also special schemes to enable access opportunity including scholarship for education, financial support, skill building, etc. तुम चाहो ना तो आंसर को अपने मन से बना के लिख सकते हो. ट्रैवल ऑफ बिश्नोई का मेंशन कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो. 300 गॉन्स इन मेंधा, ये छोड़ देना तुम, ये मेंशन मत करना, ये छोड़ दो, कट करना होगा इसे, कट नहीं हो रहा है. तुम चिपको मोमेंट याद रखो, एपिको मोमेंट याद रखो और विष्णु याद रखो. ये दो इंपॉर्टेंट, विष्णु चिपको तो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन तुम एनबीडी याद रखो, नर्मदा बचाओ मूवमेंट याद रख सकते हो तुम. इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान द एफर्ट्स ऑफ ट्राइबल प्लांटिंग एंड मेंटेनिंग ट्रीज एंड रिसीविंग johars, check dams to stop rainwater from runoff.
and entering underground springs. What do you understand by human wildlife conflict, SWC? Reason for sinking habitats, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Alteration of natural foods, water availability, human wildlife conflict in India, शेर को मारना, हाथियों को मारना, एक्सेट्रा. Some incidents, tiger reserves, elephant killing, wildlife sanctuary, need for coexistence. साथ में नीड क्या है? वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिलोकेशन, डिस्टेंस फ्रॉम नेचर रिजर्व्स. There are some ways that can be embraced to avoid and prevent human wildlife. These are wildlife translocation or human reallocation. Distance from nature reserves, electric fencing. ये लोग इलेक्ट्रिक फेंसिंग में कहाँ चले आए? ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग मत लिखना, ठीक है, तुम छोड़ देना. बिल्डिंग लोकल कैपेसिटी इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड इंक्रीज पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ SWC. फुल मत कर लो तुम, SWC आ सकता है फुल फॉर्म. ह्यूमन लाइक एजुकेशन अबाउट डीलिंग विद डेंजरस वाइल्ड लाइफ एनिमल्स. डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स ताकि उन्हें मारना ना पड़े. डील करो, मार मत डालो. ह्यूमन कम्युनिटीज द एनवायरनमेंट. ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? अंडरस्टैंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेट द इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, ठीक है, कि पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या होगा. पॉपुलेशन पहले बताओ कि बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, कितनी डेंजरली बढ़ रही है, अर्थ संभाल नहीं पा रही. अब बताओ इन्वायरमेंट में क्या होगा. अब बताओ, सब समझा, तुमने बताइए कि बढ़ते जा रही है. सभी इंडिया में तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो ये पढ़ लेना. फिर इन्वायरमेंट खराब होता है, डीप इम्पैक्ट पड़ता है. सो लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बट इंक्रीजिंग डिमांड ऑन रिसोर्सेज, डिग्रेडेशन होता है, लिटरेसी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जिससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है, डाइवर्सिटी को हार्म पहुंचता है, अनइवन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो जाता है, इंडिया फेसिंग इंटेंस क्राइसिस ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. Due to increase in population, people do not get sufficient quantity. Inadequate and unbalanced food makes people weak, malnutritious. The major problem created by population explosion is that it affects economic and the progress of nation. Briefly explain the following: disaster and cyclone, flood, landslide, earthquake. तुम्हें पता मुझे होता क्या है एंड रीजन क्या क्या होते हैं एंड कैसे कम कर सकते हो, मुझे पता होना चाहिए, ठीक है. द सडन शॉकिंग event bringing great damage, loss, destruction and devastation of life and property. The damage caused by disasters is immeasurable and varies with geographical location. होता क्या है कि टाइप, नेचुरल डिजास्टर, मैन-मेड डिजास्टर एक्सेट्रा. वल्नरेबिलिटी, हजार्ड्स क्या क्या होते हैं, यहाँ समझा लो तो 5 हाथ करना, सबके लिख देना 5-6. फ्लड क्या होता है, कैसे कॉज होता है, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. अर्थ क्या होता है, कैसे कॉज होता है, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. साइक्लोन क्या होता है, कैसे कॉज होता है, कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ. लैंडस्लाइड कैसे होता है, कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिजास्टर मैनेजमेंट. अब डिजास्टर तो रोक नहीं सकते ना, मोस्टली डिजास्टर रोक नहीं सकते, तो कैसे बचा जाए उससे, कैसे मैनेज करा जाए. होता क्या है, डिसिप्लिन ऑफ डीलिंग विद द अवॉइडिंग रिस्क. इन जनरल इट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस बाय विच all individuals, groups and communities manage hazards in an effort to avoid or minimize the impact of the disasters resulting from hazards. Disaster management cycle. Response and relief. रिस्पॉन्स देना, रिलीफ प्रोवाइड करना. जैसे कोरोना के बाद, कोरोना में क्या हुआ था, लोगों को फूड प्रोवाइड किया गया था फ्री में. रिकवरी देना उनको, रिहेबिलिटेट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, NGOs के द्वारा हेल्प पहुंचाना, डेवलपमेंट दोबारा से करना, जो नुकसान हो दोबारा डेवलप करना, मिटिगेशन करना. एनी एक्शन टेकन टू मिनिमाइज द एक्सटेंट डिजास्टर नोन एज मिटिगेशन. ये भी आता है. डिजास्टर मिटिगेशन क्या होता है, ठीक है. मिटिगेशन कैन बी टेकन अप बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर. प्रिपेयर्डनेस, पहले से प्रिपेयर्ड है. इट इन्वॉल्व्स मेजर दैट इनेबल द गवर्नमेंट्स, कम्युनिटीज, इंडिविजुअल्स टू रिस्पॉन्ड रैपिडली टू डिजास्टर सिचुएशंस एंड कोप विद देम इफेक्टिवली. मैनेजमेंट मिटिगेशन, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी. मिटिगेशन, प्रिपेयर, रिस्पॉन्स, रिकवरी, कंटिन्यूस लूप है बेसिकली. डिजास्टर मैनेजमेंट टिप्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ड्यूरिंग फ्लड. कुछ टिप्स जैसे रखे हैं. ड्यूरिंग फ्लड, ड्यूरिंग लैंडस्लाइड्स, ड्यूरिंग साइक्लोन्स. ठीक है, 4 याद कर लो तुम. लैंडस्लाइड, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन. टहरी डैम. एक्सप्लेन द रेफरेंस ऑफ टू टहरी डैम, इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम लाइवलीहुड. द टहरी डैम केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली.
एज पर मी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी ये। मैं तुम देख एक बार तुम रीड करने में क्या जाता है, रीड कर लेना तुम उसका। चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, बिश्नोई ऑफ राजस्थान। चिपको बता चुका हूँ, बिश्नोई बता चुका हूँ, साइलेंट वैली मूवमेंट मैंने नहीं बताया, बट ये बता रखा है वैसे मैंने तो, बट ठीक है दोबारा पढ़ लेते हैं इसको एक बार। साइलेंट वैली सिचुएटेड इन Palghat district of Kerala, spread 90 kilometers, densely forested, so deep, peaceful that even अब ना गवर्नमेंट का बेच दिया था, गवर्नमेंट का वो बेच दिया तो अब इनके लिए कुछ बचा नहीं, तो उन्होंने बोला कि ये कैसे कर दिया गवर्नमेंट ने, फिर उन्होंने जाके उन्होंने अराउंड कुछ ऐसी काम किया था कि हम पेड़ नहीं करने देंगे, हम नहीं बिकने देंगे, हमें कंपनी में अच्छा नहीं मिला। तो पढ़ते हैं इसको एक बार। डेंसली फॉरेस्टेड था, चर्पिंग साउंड्स आती थी ऑफ क्रिकेट्स कैन बी हर्ड। एनवायरमेंटलिस्ट आर्ग्यू that valley was one of the world's richest biological and genetic heritage, one of the few remaining rainforests in India, and home of over 900 species of flowering plants and many endangered species of animals and birds. In 1973, Planning Commission of India approved hydel project of the Kunthipura river Kunthipura, flowing across the valley with an objective to generate 240 megawatts of electricity. The people opposed it due to the threat to ecology, forest cover, and animal, many of which belong to endangered categories. The Kerala Shastriya Sahita Parishad (KSSP) launched mass movement. The National Committee on Environmental Planning (NCEP) National Committee on Environmental Planning also gave negative reports. These rebels compelled with the state government to call off the project in December 1980. The Silent Valley was converted into national parks so that its ecological surroundings are preserved. बिश्नोई मूवमेंट तुम पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट में आता है, ठीक है बिश्नोई वाला। Sort of environmental movements, ethics, movements which are help to save the environment. जब कुछ मेंशन करना कौन कौन से मूवमेंट हो चुके हैं, चिप मूवमेंट हो चुका है, अपिको मूवमेंट लिख सकते हो, बिश्नोई मूवमेंट लिख सकते हो। द कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ दिस मूवमेंट इमर्ज फ्रॉम द क्वेश्चन सोशल जस्टिस, सस्टेनेबल ग्रोथ, ग्रास रूट्स मोबिलाइज पुअर वर्कर्स। दिस मूवमेंट हैव बीन जनरली नॉन वायलेंट होते थे। गांधी वरना एक्चुअली में शुरुआत में ही होते थे नॉन वायलेंट, अगर बात नहीं मानी तो वो लोग तैयार रहते थे वायलेंट हो जाऊंगा, बट गवर्नमेंट ने फिर उनकी बात मान लेते थे, तो कभी वायलेंट हो ही नहीं पाए, वरना वो रेडी हमेशा थे वायलेंट होने के लिए, हम रेडी हमेशा थे कि वायलेंट हो जाएंगे, काम नहीं हो पाया हमारा तो वायलेंट गवर्नमेंट ने कभी होने नहीं दिया उनको लोग ना के शांत करवा दिया था सबको, मतलब ऐसे ही करते थे गवर्नमेंट। कभी कभार ऐसा चिपको मूवमेंट बच गए थे, बिश्नोई मूवमेंट को कुल्लू बना दिया, एंड नर्मदा बचाओ मूवमेंट को कुल्लू बना दिया गवर्नमेंट ने, तो वायलेंट उनको होने नहीं दिया, वरना लोग रेडी थे वायलेंट होने के लिए। दिस मेथड्स हैव बीन अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ मीडिया टेंशन। हाँ, मीडिया टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनमें, बिकॉज नॉन वायलेंट लड़ सकते नहीं थे, कैसे बचेंगे, एकता से बचेंगे। Types of environmental movement divided into 3 broad categories: the land-related protest, water-related, animal-related. Ethics, सबको जीने का हक है बेसिकली। कंजर्वेशन एथिक्स, डेवलपमेंटल एथिक्स, प्रिजर्वेशन एथिक्स तुम पढ़ लेना, ठीक है। ये राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन तुम बता लिख सकते हो बना के। प्लास्टिक फ्री डे, ये डेट तुम्हें याद कर लेना, ये पेपर में आ भी चुका है। एनवायरमेंट डे भी आ चुका है 5 जून, वेटलैंड डे भी आ चुका है, वाटर डे भी आ चुका है, कॉम्बैट डाइवर्सिटी डे भी आ चुका है, तो ये पढ़ लेना तुम डेज 5-6 तुम पढ़ लेना। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे भी होता है आई गेस 22 मई होता है आई गेस 22 मई, बट जो यार मैंने गलत बोल दिया फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ मई 22 में होता है। हाँ, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन? ऑब्जेक्टिव्स नॉलेज, अवेयरनेस, एल्टीट्यूड, स्किल, पार्टिसिपेशन, एनवायरमेंट को सेव करना बेसिकली। हाँ, इस तरह के तुम बना सकते हो फ्लो चार्ट्स, अच्छा लगेगा देखने में। सीएनजी मूवमेंट इन दिल्ली इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। तो सीएनजी लॉन्च कर दी थी जिससे बहुत फायदा हुआ था, और वर्ल्ड के लिए एंड इंडिया का अदर स्टेट के लिए एक बहुत अच्छा साबित हुआ था एज अ रेफरेंस।
एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडिया एंड द रिलीजन एंड कल्चर इन द एनवायरमेंट कंजर्वेशन। ये पढ़ लेनी तुम। देखो, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सारे मेजर कल्चर्स को इन्होंने कंबाइन करा हुआ है। धरती माँ, गंगा माँ, इसलिए माँ कहते हैं, तभी सब सारा गड़बड़ हो गई हमारे यहाँ पे ही माँ कहने के बाद भी। सो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हाँ तुम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो एक चीज़ मिस हो गई ना इसमें से, द थिंग इज व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट। ये टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय an individual organization product activity typically expressed as carbon dioxide equivalent। ये पढ़ना तुम, व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, कैसे मिल जाएंगे वो बताई दिया, कैसे मिलेंगे। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। तो अगर पास होना, अगर आपको वन शॉट देख लेना, देन मेरा वन शॉट नहीं देखना चाहते तुम, किसी वन शॉट देख लो, देन इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड पास 2 years कर लेना, पास हो जाओगे पक्का। फुल फॉर्म्स की मैंने PDF मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी, सारी फुल फॉर्म्स की मैंने शेयर कर रखी थी, सारी मेजर फुल फॉर्म्स की, सब तो नहीं, मैं सारी मेजर्स है उसमें, तो भी ये फुल फॉर्म भी सब रट लेना बेसिकली, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।